नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के खिलाड़ियों को इस बात का दुख है कि खेलो इंडिया के सारे खेल इंदौर में हो जाते, लेकिन सरकार ने इंदौर के चिमनबाग में बनने वाले कबड्डी कम मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम को बीच में ही रोक दिया। 5000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम को चिमनबाग मैदान के लकी वंडर्स की जमीन में बनना था, लेकिन खिलाड़ियों का ये स्टेडियम गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि स्वच्छता में सिरमौर बन चुके इंदौर के लिए ये शर्म की बात है कि प्रो कबड्डी गेम्स के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। लकी वंडर्स के राजेंद्र सातलकर ने स्टार स्पोर्ट्स के सीईओ रघुवंशी जी से प्रो कबड्डी इंदौर के लिए मांगी थी, तो उन्होंने इंदौर में स्थान देखा लेकिन नहीं मिला। राजेंद्र सातलकर ने इसके लिए पहल की। सातलकर के प्रयासों के बाद 47 करोड़ की लागत से कबड्डी कम मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम की फाइल मंजूर हुई। राज्य सरकार को डीपीआर बनाकर भेजी गई। थावरचंद गहलोत ने 50 लाख रुपए दिए। उसके बाद काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में ही काम रोक दिया गया। देखिए, इस तरह से अधूरा काम पड़ा हुआ है। ये 15 पॉइंट है ना, इसमें पूरा जिम्नेशियम ये वो सब। ये स्टेडियम की पूरी दिखी आपको, ये लिफ्ट की दायरे से ये कम से 4 बना के छोड़ा हुआ। ये अगर बन गया होता तो आज खेलो इंडिया जो एक शानदार प्रतियोगिता के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो आपको को दी गई है, वो आज इस परिसर में होती। सारे मैदान आपको यहाँ पर मिल जाते, खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था हो जाती। अभी ऐसा पूरा अव्यवस्थित करके छोड़ के सब ये 4 मंजिल तक जाना था। लकी वंडर्स ने अपनी भूमिका इस स्टेडियम के निर्माण के लिए दी। स्टेडियम में 4 नेशनल गेम्स के खिलाड़ी ठहर सकते हैं। 15 इंडोर गेम्स कबड्डी, बास्केटबॉल, स्केटिंग, कुश्ती, जिम्नास्टिक यहाँ हो सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए 200 रूम, 5000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, विजिटर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, सब कुछ यहाँ बनना था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल संकुल होता, लेकिन सरकार ने बीच में ही इसे लटका रखा है। यह दर्द खिलाड़ियों को है। तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि विगत 15-20 वर्षों के प्रयास से हम इस स्थिति में आए थे कि हमारा मल्टी कबड्डी स्टेडियम, जिसमें कम से कम 12 खेलों का समावेश था इस हाल में, ये हमने मंजूरी करवाई गई थी, जिसमें उस समय मनीष सिंह जी और महापौर और थावरचंद जी गहलोत जी ने पूरा साथ दिया था। 50 लाख रुपए थावरचंद जी ने इसमें दिए थे। एक ही सपना था कि इंदौर में एक ऐसा स्टेडियम बने कि अगर कम से कम 4 भी राष्ट्रीय स्पर्धाएँ अगर यहाँ हो जाए तो कम से कम एक जगह पर सारे खिलाड़ी ठहर जाए, क्योंकि हम जब भी कंपटीशन कराने जाते हैं तो इंदौर के 4 क्षेत्रों में हमको टीमों ठहराना पड़ती है। यहाँ कम से कम 150 रूम से एक रूम में कम से कम 10 से 12 खिलाड़ी ठहरने की व्यवस्था थी। अंपायर्स के रूम अलग थे। ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इसकी डीपीआर भी तैयार होकर राज्य शासन को गई थी। वर्तमान विधायक ने भी इसमें इस प्रारंभ से रुचि ली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ भगवान जाने। बस दुख इस बात का हुआ कि आज इतनी बड़ी इस देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता खेलो इंडिया इंदौर में हो रही है। जब मैंने बच्चों को लाभ मंडप में देखा बैठे हुए कि हमने कहीं किराए से कोई चीज़ ली है, अगर ये बन चुका होता तो सारे बच्चे इसी चिमनबाग मैदान में, इसी संकुल में कंपटीशन खेल रहे होते। इंदौर को प्रो कबड्डी भी इसी वजह से नहीं मिली थी जगह। हाँ, क्या मानते हैं आप? प्रो कबड्डी का ये था कि हमने प्रो कबड्डी मांगी थी। इस स्टेडियम के निर्माण की जो भूमिका बनी तो हमने प्रो कबड्डी इंदौर में मांगी थी। तो प्रो कबड्डी के लिए स्टार स्पोर्ट्स के सीईओ को लेके जयराम सिंह गहलोत, जो वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष थे, वो लेके इंदौर आए थे। कंपटीशन हमने कराई थी। तो उन्होंने अभय प्रसाद ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर और बास्केटबॉल ये तीनों देखा, तो वहाँ 2-2,500 की कैपेसिटी का था, लेकिन उनको चाहिए 4000 के ऊपर। तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया इंदौर को। तो हमको उस दिन बहुत बुरा लगा कि यार एक इंदौर जैसा शहर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाता है, वो उसमें एक प्रो कबड्डी की कंपटीशन देने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो फिर ये बात हुई उसमें, तो कंपटीशन में हमने थावरचंद गहलोत आए थे, उनको डिमांड करी थी। तो उन्होंने 50 लाख रुपए नगर निगम दिए। वैसे ही महापौर
उस समय की महापौर मालिनी भाभी ने इसको यस करा और डीपीआर तैयार हुई। मनीष सिंह जी ने इसमें बड़ी रुचि लेके आगे बढ़ाया। बड़ी खुशी हो रही थी कि 2 साल 3 साल, लेकिन कोरोना काल आ गया। कोई बात नहीं, देश की, प्रदेश की, शहर की आर्थिक स्थिति ज़रूर खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद तो सब व्यवस्थित हो गया था। आज अगर ये 2 साल पहले भी बनना शुरू होता तो आज खेलो इंडिया इसमें होता।